नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ज्योग्राफी विद जाखड़ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर ही जारी रख पा रहे होंगे, इसी आशा के साथ आज मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त विजय जाखड़ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। एसएससी जीडी की वैकेंसी जैसा कि आ चुकी है। एसएससी जीडी वैकेंसी 2022 आपके नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और इसमें हम जो बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे किस प्रकार से कितने पद आए हैं और कितनी इसकी लास्ट डेट है, कब से कब फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, ये सारी बातें हमें करेंगे। और कितने पद हैं, किस में कितने पद हैं, कौन सी डिपार्टमेंट में कितने पद हैं, कौन सा डिपार्टमेंट एग्जाम करवा रहा है, क्या रहेगी भर्ती की प्रक्रिया और कौन कौन से विषय आपके एग्जाम्स में आएंगे, इन सभी बातों को लेकर के हम हाजिर हैं आज आपके सामने। तो सबसे पहले आप इसके ऊपर जो देख रहे हैं पद का नाम रहेगा आपका कांस्टेबल। पद का नाम क्या रहेगा? कांस्टेबल। ये आपकी बहु प्रतीक्षित भर्ती है, कांस्टेबल यानी जीडी की भर्ती है। कांस्टेबल परीक्षा है जीडी जो करवाता है आपके सीएपीएफ। कौन सा डिपार्टमेंट करवाता है? सीएपीएफ। सीएपीएफ का मतलब ये हो गया सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस, यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स यानी बल, ये आपकी परीक्षा आयोजित करवाता है। और कांस्टेबल के जो पद आए हैं वो हमेशा प्रतीक्षित रहते हैं, क्योंकि इसका जो योग्यता होती है वो 10th प्लस होती है, यानी 10th कक्षा अगर आपने पास कर रखी है तो आप इससे भर्ती में क्या ले सकते हैं? हिस्सा ले सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पद संख्या भरपूर पद आए हैं, बहुत ज्यादा पद आए हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की और आप मन बना रहे हैं एसएससी जीडी तैयारी करने का, तो निश्चित रूप से आप हमारे इस ग्रुप से जुड़े रहिए और हमारे साथ अध्ययन करते रहिए, क्योंकि ज्योग्राफी में जल्द ही भारत और विश्व की शुरू करने जा रहा हूं। एसएससी जो जीडी है उसमें पद संख्या काफी आए हैं, 24,369 पद हैं। टोटल पदों की संख्या कितनी है? 24,369 पद हैं। कितने पद हैं? 24,369। इसकी जो वेबसाइट है उस पर आप जाकर के देख सकते हैं। इसकी एसएससी जीडी की जो वेबसाइट है एसएससी, उसके ऊपर आप विजिट कर सकते हैं और एसएससी की साइट पर जाकर आप अच्छे से इस वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन देख सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन है वो कौन सी तारीख को आ चुका है? 27/10/2022 को आ चुका है। क्योंकि आपको पता है कि ये 2022 की भर्ती है, यानी 27/10/2022 को इसका नोटिफिकेशन आ गया है और उसी दिन आपकी आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यानी आवेदन भी किस दिन शुरू हो गए हैं? आपके 27/10/2022 को आपके आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू की जा चुकी है। लेकिन खास बात ये, एग्जाम जो है इसका 2023 में होगा। लेकिन ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है कि 2023 में होगा। ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, जनवरी 2023 में परीक्षा होगी इसकी। कब होगी? जनवरी 2023। इसलिए परीक्षा तिथि को ध्यान में रखते हुए आज से ही आप परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि 1-2 दिन में मैं वर्ल्ड और अपने इंडिया का ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो मैं शुरू करने जा रहा हूं। मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस निःशुल्क कक्षा का फायदा उठा सके। अब देखो, आवेदन करने की दिनांक है यानी 27/10/2022 को। हाल ही में 1-2 दिन पहले ही आपके ये 27 तारीख से शुरू हो चुके हैं, लेकिन इसकी अंतिम तिथि जो रहेगी वो 31/11/2022
2022 रहेगी। याद रखें कौन सी तिथि रहेगी, 31/11/2022। इस प्रकार से आपकी ये अंतिम तिथि रहने वाली है। जल्द आप साइट पर जाएं और साइट पर जाकर के आप नोटिफिकेशन प्राप्त करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करके और तुरंत ही इसकी जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूं मैं, तुरंत आप फॉर्म अप्लाई करें। अब देखो आ रहा है शारीरिक परीक्षा। शारीरिक परीक्षा जो है उसके बारे में, ये तो आपकी होगी परीक्षा रिटर्न, सीबीटी होगा आपका। वो सीबीटी जो है वो किस तारीख को होगा, जनवरी 2023 की कोई भी तारीख है आपके आ सकती है। अब शारीरिक परीक्षा है वो यानी जल्दी ही आपके डिक्लेयर कर दी जाएगी, जैसे ही आपका परीक्षा हो जाती है उसके तुरंत बाद। अब कुछ बातें और रह जाती हैं। आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि किस विभाग में कितनी पोस्ट आई हैं, तो बम्पर भर्तियां आई हैं। देख लीजिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे बीएसएफ कहते हैं, उसमें 9000 पद आए हैं। अगर महिला वगैरह के पद को शामिल भी कर लिया जाए तो टोटल पदों की संख्या कितनी है, 10,000। टोटल कितने पद आए हैं, 9000 प्लस 1000। फिर अगर हम बात करें सीआईएसएफ की, तो सीआईएसएफ में जो पद हैं वो थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ टोटल ही 100 पद आए हैं। कितने पद आए हैं, 100 पद आए हैं, ज्यादा नहीं है। लेकिन सीआईएसएफ को छोड़ दें तो सभी में बम्पर भर्तियां हैं। अगर सीआरपीएफ की बात करें तो 9000 पद हैं। सीआरपीएफ में कितने पद हैं, 9000 पद हैं आपके। एसएसबी सीमा सुरक्षा बल जो है उसमें 12000 पद हैं। सीमा सुरक्षा बल में कितने हजार पद हैं, 12। सॉरी, ये थोड़ा सा डिजिट गलत लिखा गया है। एसएसबी में आपके ये 9 दूनी 18 और 2000 पद हैं। लगभग कितने पद हैं, 2000 पद हैं। और फिर बात करें आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी में 1600 पद हैं। फिर असम राइफल्स की अगर बात करते हैं तो असम राइफल्स में भी लगभग 1700 पद आपके देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार इनका योग करते हैं तो 24,369 के करीब बैठता है, यानी 24,369 पद आपके एसएससी जीडी ने निकाले हैं। अब देखो उसके बाद अगर हम बात करें आयु की, योग्यता की बात करें तो योग्यता तो 10th पास होना चाहिए। 10th पास के बाद आप कोई भी आपकी अगर योग्यता है, जैसे आपने बीए कर रखा है, एमए कर रखा है, बीएड कर रखा है, जो भी आपने कर रखा है, तुरंत इस भर्ती के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसके फॉर्म हैं वो शुरू हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आयु सीमा की, तो आयु सीमा पक्का ध्यान रख लें। यदि आपकी आयु है 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष तक, तो आप निश्चित रूप से इस भर्ती के लिए अप्लाई करें। फिर इसमें कुछ छूट भी रहती है, ये भी ध्यान रखें। यदि आप एससी या एसटी से हैं तो 23 प्लस में 5 यानी 23 और 5 वर्ष की आपको छूट मिलती है। 28 वर्ष की आयु तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप हैं ओबीसी में तो ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलती है। कितने वर्ष की छूट मिलती है, 3 वर्ष की छूट मिलती है। यदि उसके बाद अगर हम बात करें भूतपूर्व सैनिक हैं, आप भूतपूर्व क्या है, सैनिक हैं, और आपने सेना में जो ड्यूटी की है वो वर्ष जोड़ करके और प्लस में 3 वर्ष की और छूट दी जाती है। इस प्रकार से आपकी ये छूट रहेगी। उसके बाद देखें यहां मैंने लिखा है 1/1/2023। जो भी मैंने बातें की, योग्यता की बात की, आयु की बात की, या फिर मैं जो भी बातें कर रहा हूं इसमें संदर्भ में आपकी योग्यता किस तारीख को पूरी होनी चाहिए, तो इसकी याद रखें 1 जनवरी 2023 तक ये योग्यता आपकी पूर्ण होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब आपकी आयु है वो 23 वर्ष प्लस छूट मिला करके कौन सी तारीख को पूर्ण होनी चाहिए, 1 जनवरी 2023 को। फिर इसकी वेतन की बात कर लेते हैं। जैसा सबको पता है कि वेतन इसमें कम नहीं है, वेतन काफी है। 18,000 से लेकर के 56,000 तक का वेतन मिलता है इसमें। 18,000 से लेकर के कितने रुपए तक का वेतन मिलता है, 56,000 तक का वेतन मिलता है। इसके बाद यदि हम कुछ बातें और कर लेते हैं तो परीक्षा पैटर्न, किसकी बात करें, परीक्षा पैटर्न की बात करें हम, तो परीक्षा पैटर्न जो है वो इस प्रकार से रहेगा। पर्सन आएंगे आपके टोटल 80,
कितने प्रश्न आएंगे? 80, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और टोटल आपके नंबर हो जाएंगे 160। 160। लेकिन यहां थोड़ा सा समय को मैनेज करना पड़ेगा आपको। 80 प्रश्न करने के लिए आपको मात्र 60 मिनट का समय मिलेगा। 80 प्रश्नों का जो है उसको करने के लिए कितने मिनट का टाइम मिलेगा? 60 मिनट का टाइम मिलेगा। अब ये एक चीज और ध्यान रखना इस बार, जैसे कि पहले क्या होता था, इसमें माइनस मार्किंग भी है, यानी नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग है इसकी 0.50 मार्क्स। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन है वो गलत माना जाएगा। इसके साथ ही एक चीज और इस बार शामिल की गई है। पीछे क्या होता था कि -12 वाला, -15 वाला, 18 वाला, -2 वाला भी परीक्षा पास करके, और यदि उनकी कैटेगरी के अंदर फॉर्म नहीं फिल किए गए होते थे या फिर वो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते थे, जितने कैंडिडेट लेने होते थे, तो वो माइनस वाले भी लग जाया करते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। यदि आप जनरल में हैं तो आपको हर हालत में 30% अंक लाने पड़ेंगे। कितने अंक लाने पड़ेंगे? 30%। पहले तो ये योग्यता है कि 30% लाइए, उसके बाद उच्चतम मेरिट कितनी रहेगी वो देखी जाएगी। उसके बाद देखो, यदि आप ईडब्ल्यूएस में हैं, यदि ओबीसी में हैं, तो आपको 25% अंक अवश्य ही लाने पड़ेंगे। यदि आप 25% अंक नहीं ला पाते हो तो आप इस परीक्षा के लिए योग्य नहीं हो। अन्य जो भी रह गए ओबीसी वगैरह, सबको कितने प्रतिशत अंक लाने पड़ेंगे? 20% अंकों की, सॉरी ओबीसी तो 25% है, और यदि अदर की बात करें एससी एसटी वगैरह रह गए, उन सबको 20% अंक तो हर हालत में लाने ही होंगे। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि आपकी मेरिटें कितनी रहती है। तो धन्यवाद। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को यानी ज्योग्राफी विद जाखड़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।